गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है बढ़ता प्रदूषण घटता वित्त पोषण। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे स्वास्थ्य, उत्पादकता और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ संकट है। ये लेख स्पष्ट करता है कि दुनिया के तमाम देशों में औद्योगिकीकरण और विकास के दौर ने वायु प्रदूषण को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना दिया है। अब कुछ रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। क्लीन एयर फंड की ताजा वैश्विक रिपोर्ट ने एक बार फिर से इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा है कि दुनिया के तमाम देश और विकास एजेंसियां स्वच्छ हवा के लिए बड़े बड़े वादे तो जरूर करते, लेकिन उनका धन उनकी परियोजनाओं से जा रहा है जो हवा को और जहरीला बना रही है। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान कई देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली परियोजनाओं में वित्तीय राशि 80% बढ़ाकर $9.5 अरब कर दिया, और इसके विपरीत स्वच्छ हवा और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता घटकर $3.7 अरब रह गई, जो कुल वैश्विक विकास सहायता का महज 1% है। वहीं आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल लगभग 57 लाख लोगों की जान ले रहा है, और यह संख्या वर्ष 2040 तक 62 लाख तक पहुंच सकती है। इसके अलावा वर्ष 2023 में फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65% बाहर से सहायता मिली, जबकि उप सहारा अफ्रीका के लिए सहायता राशि घटकर 91% रह गई, जो कि केवल $1.18 करोड़ रह गई। इसके अलावा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के शहर लगातार ऊपर बने हुए, जिसमें दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर, धनबाद और गाजियाबाद में अब केवल शहर ही नहीं बल्कि वैश्विक प्रदूषण की चेतावनी भी बन चुकी। इसी के साथ भारत को स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता में प्राथमिकता नहीं मिलती, न तो वायु प्रदूषण पर शोध के लिए पर्याप्त सहयोग मिलता है, न ही स्थानीय समाधान विकसित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश। जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहाँ वायु प्रदूषण से हर साल करीब $95 अरब की आर्थिक क्षति होती है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2040 तक मानव जनित वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि G20 ने भी वायु गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के कई शहरों में PM 2.5 और PM 10 कणों का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक दर्ज किया गया, जिससे कि कई शारीरिक बीमारियां देखने को मिले, जिसमें शामिल है अस्थमा, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां। ये सभी बढ़ती हुई मिल रही हैं, और ये भी रेखांकित किया गया है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि श्रम उत्पादकता को घटाता है और स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च के कारण अर्थव्यवस्था पर भी दबाव डालता है। इसके अलावा विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा की कमी, कोयले पर निर्भरता और शहरीकरण की अवस्थित प्रक्रिया इस संकट को और गहरा करें। यह स्थिति केवल तकनीकी समाधान से नहीं सुलझ सकती, क्योंकि लेख साफ साफ बताता है कि जब तक नीति निर्माण में स्वास्थ्य को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। अंततः निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण चुनौती नहीं, बल्कि मानव विकास की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन चुका है, और इसे नजरअंदाज करना आने वाले वर्षों में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। और इसी के साथ ये जो आपका पूरा टॉपिक है GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।